आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरीके का नेचर है या टेंडेंसी है, टेंडेंसी कहो या तो नेचर कहो। कैसे इसे समझेंगे, पहले ध्यान से इसको देखो। मान लिया जाए कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कंपाउंड है। एक एग्जांपल से शुरू करिए। ये इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है टोटल? 7। तो 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। यदि एक इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देता है तो इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा। सिमिलरली एक इसे भी दे देता है तो इसका डुएट हो जाएगा। हीलियम की स्थिति को ये क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, तब जाकर के इन दोनों के बीच में क्या बना होगा? बॉन्ड बना होगा। ठीक है। लेकिन देखिए, अब नेचर पे डिपेंड करता है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक तरीके का नेचर है। कौन किसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है जब उससे वो जुड़ा हुआ है तब। मान लो कि 2 व्यक्ति है, दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन है और एक कौन है? फ्लोरीन। दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कोलैबोरेशन से हाइड्रोजन क्या बनाया? हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया। लेकिन थोड़ा सा जो इसका नेचर है फ्लोरीन का, ये क्या करेगा, जब दोनों बराबरी की बात है तब तो इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, लेकिन ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, तो ये अपने जब बॉन्ड बनेगा इसके बीच में तो अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखना चाहेगा ही, साथ साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर भी अपना ही हाथ फेरते रहेगा। समझ गए ना? यानी बीच में रहने नहीं देगा। ये जो शेयर किया गया जो पेयर में इलेक्ट्रॉन है उसे ये फ्लोरीन अपने तरफ क्या करेगा? खींचेगा। समझ गए ना? और खींच कर करके रखेगा, बीच में रहने नहीं देगा। ठीक उसी तरीके से है कि जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब बिजनेस स्टार्ट करके क्या बनाया? हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया। ठीक है। तब तो कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उसका 50-50 का कंट्रीब्यूशन होता है। भले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन था 7, तो 7 का 7 थोड़े दिया। यदि 1 लिया है तो 1 ही देगा। समझ गए ना? ऐसा नहीं हुआ कि अपना पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल करके दे दिया है। लेकिन इसका खुद का नेचर क्या है कि अपने वाले प्रॉपर्टी पे तो ये अपना हक जमा ही रहा है, साथ साथ किसका? हाइड्रोजन वाले को भी बीच में रहने नहीं दे रहा, कह रहा है कि मेरे तरफ ही आने दो। ठीक ना? लेकिन देखने वाला कहेगा ना कि कौन बेईमान है, तो बेईमान यहाँ नजर कौन आ रहा है? फ्लोरीन आ रहा है। तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को जो अपने तरफ क्या करे? अट्रैक्ट कर करके रखे, तो इसी टेंडेंसी को, इसी नेचर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ गए ना? इसी नेचर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था कि मान लो कि कोई सिंगल एटम है और ये कोई बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता हो? अट्रैक्ट करता हो, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये आइसोलेटेड एटम है, अकेला। आइसोलेटेड का मतलब अकेला। और यहाँ कैसा है? ये भी एक एटम का ही नेचर है, लेकिन ये कैसा है? बॉन्डेड एटम है। कैसा नेचर है? बॉन्डेड एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को कोई बॉन्डेड एटम अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दोनों के बीच में अंतर समझ गए? तो ये बेसिकली एक नेचर है। और नेचर अलग अलग एटम के साथ क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं हो कि हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे आपने क्या देखा, हाइड्रोजन है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तब तो फ्लोरीन इसके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ क्या कर रहा है?
अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करेगा तो इस वजह से इस पे हल्का सा निगेटिव चार्ज और इस पे हल्का सा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यही हाइड्रोजन को देखो, यही हाइड्रोजन कोई मेटल के साथ आ जाए, समझ गए ना, किसी भी मेटल के साथ आ जाए, जैसे कि लिथियम के साथ आ जाए, लिथियम के साथ आ जाए, LiH बनाए लिथियम हाइड्राइड, तब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने तरफ क्या करेगा, इसको शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इसके ऊपर हल्का सा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि जो कभी शो कर रहा हो क्या पॉजिटिव, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है कि फ्रंट पर कौन है। जैसे हर एक आदमी बेईमान है, डिपेंड कर रहा है कि उसका दोस्ती किसके साथ है, समझ गए ना। तो यही देख लीजिए, हाइड्रोजन ने दोस्ती किया फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन से ज़्यादा, फ्लोरीन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का क्या हो गया, ज़्यादा। लेकिन वही लिथियम आ गया, तब खुद हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर रहा है, खींचना चाह रहा है, समझ गए ना। तो ये एक तरीके का क्या है, नेचर है, और ये कंपैरिजन करके किया जाएगा कि कौन कैसे कैसे है। जैसे कि ईमानदारी और बेईमानी का कोई पैरामीटर नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि किसके साथ कौन है, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या हो रहा है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को कोई बॉन्डेड एटम, नॉट आइसोलेटेड एटम, कैसा एटम, बॉन्डेड एटम अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरीके इस टेंडेंसी को, इस नेचर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छे से समझ गए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दो टर्म है जो कंफ्यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक हो गया कौन सा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अकेला है एटम, कोई आइसोलेटेड एटम, वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, अपने ऑर्बिट में लाना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये लगाव है। और कोई जुड़ गया है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड होने के बाद वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर है ना, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself is called इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, En से। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम, तो कैसा एटम, यहाँ एक जोड़ दीजिएगा, कैसा एटम, बॉन्डेड एटम, ये जरूरी है, कैसा एटम, बॉन्डेड एटम, टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए इसका यूज जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, सबसे ज़्यादा आपको यूज इसका मिलेगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहिएगा। तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़िएगा ना, तो वहाँ बॉन्ड का टूटना, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप पढ़ेंगे, तब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, कैसे, देखो किस केमिकल रिएक्शन में होता है क्या, केमिकल रिएक्शन में किसी बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, तो टूटेगा तो टूटने का भी तो नेचर होना चाहिए ना, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज गया, किसके ऊपर निगेटिव चार्ज गया। मान लो कि ए है और ये बी है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो बॉन्ड बना हुआ है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लो कि ये है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। हम यही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस और मोर। बेईमानी का कोई पैमाना है नहीं। तो जब ये बॉन्ड बना लिया है तो इलेक्ट्रॉन तो बीच में होना चाहिए, लेकिन कोई न कोई एक क्या है, बेईमान है, वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है,
अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहे तो जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये अट्रैक्ट किया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ए की तरफ चला जाएगा। और जब ये आप बॉन्ड ऐसे ही तोड़िएगा, बीच से ब्रेक कर दीजिएगा इस बॉन्ड को, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है, दूसरा इसने बी वाला ले चुका है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जब इसे आप ब्रेक करिएगा तो। और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो इस वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करिएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और किसका कम है। यही बात यदि हम पलट दें, ये हो जाए आपका ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये हो जाए क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बात बदल जाएगी। यहाँ ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, ये तो इसका बी का खुद का है, ए का भी ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस पे कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते रहिएगा, तब कैसे कोई बॉन्ड टूट रहा है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला गया। ये क्लियर हो गया है। तो ये डिपेंड करता है अब ध्यान रखना होगा आपको कि किधर से किधर। पीरियोडिक टेबल तो हम लोग देखते ही हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में दो ट्रेंड को हम जनरली फॉलो करते हैं। एक एलोंग द पीरियड, इधर से इधर, समझे, यानी लेफ्ट से कहाँ, राइट की ओर। और दूसरा हम फॉलो करते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम, ठीक है। थोड़ा सा यदि हम दिमाग लगा लें तो ये हम पता कर सकते हैं। जैसे हम लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं तो इसमें ऑर्बिट सेम रहता है, ऑर्बिट बदलता नहीं है, ऑर्बिट क्या रहता है, सेम, यानी सेल सेम रहता है। लेकिन न्यूक्लियस का पावर क्या होते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। कहने का मतलब हो गया कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा। न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो अब जिसका मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि इसका न्यूक्लियस है जो ज़्यादा पावरफुल है, और इधर जो लेफ्ट साइड है इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा कम पावरफुल है। दोनों में नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, सेम। मान लो कि इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट है और ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट है। समझ गए, इसका न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होने के कारण इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा। इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड तो साइज भी छोटा होते चला जाता है। फिर भी इसका न्यूक्लियस पावरफुल है, तो से इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, कस के खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा करेगा। इसलिए जब हम लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। समझ में आ गया। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे यहाँ पे है हाइड्रोजन, और इधर आइएगा तो ये हो जाएगा कौन, फ्लोरीन। फिर आ जाता है इनर्ट गैस में, आ जाता है कौन सा, हीलियम सबसे ऊपर है। फिर कौन आ जाएगा, नियॉन। इन सबों को हम मान लेते हैं कि क्या होता है, जीरो, ना किसी से इलेक्ट्रॉन, किसी का ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मिनिमम किसका चला जाएगा, हाइड्रोजन का चला जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम देखिए, इधर से इधर साइज क्या हो रहा था, घट रहा था ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। अब टॉप टू जब बॉटम जाइएगा तो साइज बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा साइज, क्योंकि हर बार जैसे यहाँ एक ही ऑर्बिट है तो यहाँ सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, दो दो ऑर्बिट। थर्ड वाले पीरियड में कितना हो जाएगा, 3 ऑर्बिट हो जाएगा। तो साइज तो बढ़ते चला जाएगा। तो जैसे ही साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा आपका,
ये डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज किया तो टॉप पे है तो हाइड्रोजन यहाँ O1A में, नीचे चला जाता है कौन? सीजियम, फ्रांसियम, यही सब जाता है ना। और एक्चुअली सीजियम और फ्रांसियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सेम होता है दोनों का। तो सब, और फ्रांसियम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्रांसियम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए हम लोग सीजियम का मानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सबसे कम होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, घटते चला जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? क्योंकि टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप साइज बड़ा होते चला जा रहा है। क्लियर हुआ? तो दो आप पॉइंट याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ किसका? फ्लोरीन। एंड द लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? सीजियम का। और सीजियम एंड फ्रांसियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सेम होता है। तो ये लॉन्ग द पीरियड एंड टॉप टू बॉटम आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, और देखिए कुछ कुछ पॉइंट पे और फैक्टर्स अफेक्टिंग पे जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास और भी कुछ इधर हम पॉइंट हम लिख करके रखे हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगा जब एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। समझ गए? आपने देखा टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अब आ जाइए इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर समझ में नहीं आया होगा, हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जो हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन यहाँ एक हाइब्रिडाइजेशन होता है आपको तीन तरीके का, sp, sp2 और sp3। डिटेल में बात करेंगे, और भी टाइप होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं sp, sp2 और sp3। ठीक है, तो देखिए आप जब sp पे नज़र डालिए, sp2 पे और sp3 पे। ठीक है, अब कैरेक्टर कैसे निकालिएगा? इसमें एक s है और एक क्या है? p है। तो यानी 50% s है और 50% क्या है? p। तो इसमें कितना s कैरेक्टर हो गया? 50% इसमें s कैरेक्टर हो गया। अब sp2 टोटल मिलकर के कितना ऑर्बिटल है? 3। तो एक के हिस्से कितना पड़ेगा? 33% s कैरेक्टर। और ये टोटल एक s है और 3 p, यानी टोटल कितना हो गया? 4। तो एक के हिस्से कितने आ जाएगा? 25% s कैरेक्टर। तो आप बताइए, आपने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज s कैरेक्टर। तो परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है? sp का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? sp का। तब होगा क्या? sp2 का। और सबसे कम होगा sp3 का। सबसे कम किसका होगा? sp3 का। समझ गए कि नहीं इस बात को? सबसे कम किसका होगा? sp3 का। देखिए एक डेटा के अनुसार आप याद रखिएगा कि 3.25 इसका होता है कितना? 3.25 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। 3.25 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसका होता है 2.75 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और इसका होता है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो डेटा के अकॉर्डिंग देखिए सबसे कम किसका आ गया? sp3 का, क्योंकि इसके पास s कैरेक्टर कितना है? 25%। ये आप डेटा याद रखिएगा। कोई तकलीफ यहाँ तक है? नहीं। अब देखिए किसी के ऊपर जितना चार्ज हो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। किसी भी रेडिकल पे जितना चार्ज हो, इधर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव, तो वो उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। हम रिडॉक्स में पढ़ाएंगे उसको। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर।
ये मैग्नीज ही ले लीजिए, अलग अलग जब कंपाउंड बनाएगा तो मैग्नीज जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, +4 और +7, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? 7 का। सबसे कम किसका? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? +7, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उस पर ज़्यादा चार्ज है, वो ज़्यादा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, और सबसे कम हो गया मैग्नीज +2 का, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो गया किसका? Mn +7 का। नीचे आ जाइए, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है लिख दिए हैं, जो कि किसी कंपाउंड में मिलता है। देखिए बीच में 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर -1, -2, +1 और +2। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? O+2, और सबसे कम होगा O-2, O-2। समझ गए? ये ऑर्डर यूजुअली आपके ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में आपको ये मदद करेगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या क्या है? तो देखिए जीरो ग्रुप हम किसको बोलते हैं? इनर्ट गैसेज को बोलते हैं। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं? इनर्ट गैसेज को बोलते हैं ना जीरो ग्रुप। जैसे आप देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इन सबों का आप कंपाउंड नहीं देखिएगा। कभी कंपाउंड देखते हैं इन सबों का? इन सबों का कंपाउंड आप जनरली नहीं देखिएगा। तो कंपाउंड नहीं है यानी सदा दिवाली संत घर, किसी के इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करता। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, हमको क्या मतलब है। तो हीलियम का, इन सबों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या हो जाता है? 0। अब जनरली क्यों बोले हैं? नीचे जो जेनन है ये, इसका साइज बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो जाने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन, अब बीच में बेचारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। अब इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे पर डोरा डालने लगे तो उसका क्या ठिकाना? समझ गए ना? तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ जाकर करके ना कुछ कंपाउंड हल्का फुल्का बना ही देता है। इसलिए एक शब्द यहाँ जोड़े हैं, कौन सा? जनरली। ऐसे इसका नेचर है नहीं, लेकिन साइज बड़ा हो जाने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इन सबों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं और इनर्ट गैसेज बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्रांसियम, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब एक और चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होगा किससे? क्लोरीन से, जब ये बॉन्डेड होगा एटम तब। लेकिन अकेले रहे तो, अकेले यानी आइसोलेटेड होगा तो क्लोरीन के पास टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने का इन कंपेरिजन टू द फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा होता है और फ्लोरीन का कम, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा होता है और क्लोरीन का कम। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही करता है। नेक्स्ट देखिए, इन ग्रुप 2b आपने अभी क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, आपने यही पढ़ा है ना कि टॉप टू जब हम बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। लेकिन 2b जिसमें आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, समझे? तो ये संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। समझ गए? इसके बगल में पड़ता है लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन सबों में बात, ये जो एक्चुअल बात है वो पलट जाती है। टॉप टू बॉटम जब जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या करता है? इंक्रीज करता है। कोई पूछेगा कि क्यों? तो दिस इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए ना? तो यहाँ जिंक, कैडमियम और मरकरी, ऐसे एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
ऑर्डर बताइए। पता है सब लोग क्या कर देगा, इधर से इधर घटा देगा, समझ गए ना। लेकिन एक्चुअली इसका ज़्यादा होगा, सबसे कम किसका, जिंक का, और मरकरी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे सारे सवाल आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ गया पूरा।